हेलो नमस्कार साथियों। आज हम अनुपात एवं समानुपात की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आरआरसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी टेट के लिए पढ़ने वाले हैं। एक क्लास कल पढ़ चुके हैं। आज दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए अनुपात वी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 2:1 तथा सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपात वी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए अनुपात वी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ए अनुपात वी 3:2, इसके नीचे लिखते हैं 3:2, और बी अनुपात सी 2:1, इसके नीचे लिखते हैं 2:1, सी अनुपात डी 2:3, तो 2:3 यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर ये खाली जगह है, इसके सामने एक लिखने वाले हैं, यहाँ अनुपात लगाते हैं। इसके खाली जगह पर 2 को लिखेंगे, इसके सामने भी 2 को लिखेंगे। यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, इसके सामने 2 को लिखेंगे, यहाँ इसके सामने इस 2 को, यहाँ पर 2 को लिखेंगे। अब इनका यहाँ अब देखते हैं इनमें कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। इस 2 से इस 2 को काटो, इस 2 को काटो, इस 2 को काटो। अब देखते हैं फिर कट रही है तो फिर काटेंगे, अगर नहीं कट रही है तो उनको गुणा करके लिखेंगे। 9, ये 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। ये अनुपात ए अनुपात वी अनुपात सी अनुपात डी का मान 6:4:2:3 आ चुका है। यही इसका अनुपात होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:9 है। तो संख्याएं बताइए। इसको देखिए, हल करते हैं। 2 संख्या हैं, एक 3:7। इनको एक संख्या को 3x मानते हैं, दूसरी संख्या को 7x मानते हैं। इसको बट्टे के रूप में लिखेंगे 3x/7x। इसमें 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो इसमें 6 जोड़ते हैं। 6 यहाँ पर जोड़िए, ऊपर 6 नीचे जोड़िए, तो अनुपात बराबर 5/9 5/9 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणा कीजिए। इसमें 9 × 27, 27x + 9 × 6 = 54 बराबर 5 × 7 = 35x + 5 × 6 = 30। अब इसको इस 27x को इधर ले जाइए, 35x में, और 54x के पास इस 30 को लाइए। 54 - 30 बराबर 35x माइनस इस 27x को इधर ले जाइए, 27x। अब 54 में से 30 गया, 24x 24 बराबर 27 में से 7x गया तो 8x x बराबर 24/8, 8 × 24, 3 बार गया जी। x बराबर 3 आया, x बराबर 3। अब हमको 3x एवं 7x में ये x का मान रखना है। 3 × 3 अनुपात 7 × 3, 3 × 3 = 9 अनुपात 7 × 3 = 21 अनुपात x 7x तथा अनुपात 3x अनुपात 7x का अनुपात दोनों संख्याएं 7 × 3 = 9 अनुपात 7 × 21 प्राप्त होती हैं। अब आगे चलते हैं।
यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर होगा 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2/3:5। अब इनको हम x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है, तो इसको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 लिखते हैं। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम होगा 15। 15 में 5 15 दूनी 30, 30 एलसीएम होगा इसका 30। अब इससे भाग देते हैं, इसमें 2 से 30 में देंगे 15 बार जाएगा, अनुपात 3 में 30 में 3 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, अनुपात 5 का भाग 30 में देंगे 6 बार जाएगा। x अनुपात y अनुपात z का अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात 6 प्राप्त होता है, प्राप्त होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:2 हो तो तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात निकालने का एक सूत्र है, तृतीयानुपात बराबर b² होता है। b कितना है? b बराबर 2 है, 2 का वर्ग कीजिए अपॉन a का मान रखिए, a का मान 3, ये होगा 4/3। तृतीयानुपात a अनुपात b का तृतीयानुपात 4/3 होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। a अनुपात b बराबर 7/4 हो तो 5a - 6b अनुपात 3a - 11b का अनुपात ज्ञात कीजिए। a अनुपात b बराबर 7/4 है, ये a का मान ये 7 होगा, b का मान 4 होगा। 5a - 6b अनुपात 3a + 11b में इसका मान रखते हैं a और b का। 5a - 6b अनुपात 3a + 11b में a और b का मान रखने पर 5a का मान 7 - 6b का मान 4 अनुपात 3, a का मान 7 + 11, b का मान 4। 7 पन्ना 5 सत्ते 35 - 6 चौक 24 अनुपात 7 तिया 21 + 11 चौक 44। 35 में से 24 गया तो बचेगा 11 अनुपात 21 और 44 को जोड़ने पर 4 और 1 5, 4 और 2 6, 11 अनुपात 65 होगा। अब ये प्राप्त हुआ हमको, यही आंसर है, ANS आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। यदि a + b का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a + b का मान क्या होगा? a + b का 20%, परसेंट को हटाकर नीचे बट्टे में 100 लिखते हैं, बराबर v का 50% का की जगह गुणा लगाते हैं, गुणा 50%, परसेंट को हटा के नीचे 100 लगाते हैं, तो 2a - b अपन 2a + b का मान ज्ञात क्या होगा? तो इसको करते हैं, a + b गुणा 20 पंजे 100 1/5 बराबर 50 दूनी 100, b गुणा 1/2। अब इनको गुणा कीजिए, इसका कीजिए यहाँ पर कैंचे गुणा हो जाएगा। 5a प्लस इस 2a 2 का गुणा होगा इसमें 2a प्लस 2b बराबर 5b
बी इधर चला जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 2a बराबर 5b माइनस 2b। 2a बराबर 5b में से माइनस 2b गया तो 3b। a का मान 3, b का मान 2 हो गया। तो 2a माइनस v अपॉन 2a प्लस v में a और b का मान रखते हैं। 2 इंटू a का मान 3 माइनस b का मान 2 अपॉन 2 a का मान 3 प्लस v का मान 2। इसको करते हैं 2 3 6, 6 में से 2 गया तो 4 अपॉन 2 3 6, 6 प्लस 2 8। ये 1/2 आ गया, 1/2 आंसर आ गया इसका। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यदि m का 10% n के 20% के बराबर हो तो m अनुपात n किसके बराबर होगा? m का 10% को हटा के नीचे 100 लगाइए, बराबर n के 20% के बराबर, परसेंट को हटा के नीचे 100 लगाइए। इसको यहाँ से हटा दीजिए, 100 लगा चुके हैं। अब 0 से 0, 20 पंजे 100। m अपॉन 10 बराबर n अपॉन 5, 5m कैंची गुणा कर दीजिए। 5m बराबर 10n, 5 दूनी 10। m का मान 2 हो चुका है। m बराबर 2, n बराबर 1। m अनुपात n 2:1, यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 0:043 तथा 0.00129 का अनुपात कितना होगा? तो इसको लिखते हैं, इस पॉइंट को हटा के 043 पॉइंट को हटा के 1 लगाएंगे। पॉइंट के आगे कितने जीरो हैं इनको गिनेंगे, 1 2 3। 1 के आगे 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। अनुपात, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पर लिखिए 0.00129। पॉइंट को हटाकर 1 लगाइए नीचे बट्टे में, और पॉइंट के आगे कितने अंक हैं इनको गिनिए। 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा। अब 43 से 129 को काटे 3 बार, यहाँ बचा 1 अनुपात 3/100। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 100:3, ये आंसर आया 100:3। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। A, B और C के बीच 56,000 रुपया को 7:4:3 के अनुपात में बांटा गया है। ऐसी स्थिति में A का हिस्सा C से कितना अधिक होगा? A, B और C के बीच अनुपात, 56,000 रुपये, 5600 रुपये है, सॉरी 5600 रुपये को 7:4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो इसको लिखेंगे हम 7x + 4x + 3x बराबर 5600। ये 7 4 11 और 3 14x बराबर 5600। x बराबर 14 चौक 56, 400। अब पूछा है A का हिस्सा कितना होगा। A का हिस्सा लिखा लिए, A का हिस्सा, A का है 7x माइनस C का हिस्सा 3x। इसमें से 7x में से 3x गए, ये 4x।
x का मान 400, 4 गुणा 400, 4 चौक 1600, 1600 रुपये। ए का हिस्सा सी से 1600 रुपये अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एक बैग में 410 रुपये हैं जो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में हैं और इनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है, तो 2 रुपया के कितने सिक्के होंगे। देखिए 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपया के सिक्के, 1 रुपया के सिक्के हैं। इनको 4:6:9 के अनुपात में बांटा गया है। इनको गुणा कर दिए इनका आपस में। 4 पंजे 5 चौक 20 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 9 एकम 9। ये 12, 20, 12 और 9 कितने हो गए 41 रुपये हो गए। ये कह रहा है 41 रुपये नहीं 410 रुपये हैं। कितने गुना हैं ये 10 गुना हैं, 10 गुना हैं। तो 2 रुपया के सिक्कों, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। 2 रुपये के 6 सिक्के हैं। 6 का 10 गुना 10 60, 60 2 रुपये के 60 सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं।